बीसी महोदय द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि आपके जो समस्या हैं वो एक हफ्ते के अंदर निवारण की जाएगी, लेकिन आज 8वां दिन है, अभी तक उसका कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, जब उन्होंने जो हमारे प्राचार्य हैं या परीक्षा विभाग वाले हैं, जब उनका कॉल मैसेज का जब उन्होंने जवाब देना ही नहीं था या उनकी समस्याएं सुननी नहीं थी, तो इस महाविद्यालय में उनका किस लिए बिठाया गया उनको? आप यूनिवर्सिटी में बैठे हो, किस लिए यूनिवर्सिटी में बैठे हो? क्या मतलब दान, अगर आपको दान भी करनी है, किस प्रकार की आप मतलब छात्रों से, अगर आरटीए भी लगाता है छात्र तो उससे 3000 रुपये लेते हो। प्रणाम, नमस्कार। पहाड़ दूरदर्शन न्यूज चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितिका। इस समय मैं राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में मौजूद हूं और यहां पर हमारे पीछे आप देख सकते हैं छात्र हैं जो कि भारी आक्रोश में है। क्या कुछ कारण है इनके आक्रोश का और क्या कुछ कारण है कि यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, कुछ बातचीत हम इनसे करना चाहेंगे। जी सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ कारण है आप यहाँ पर आज नारेबाजी कर रहे हैं, आप कुछ धरना जैसा सांकेतिक धरना कुछ कर रहे हैं? पहाड़ दूरदर्शन का तो पहले राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में हार्दिक स्वागत है। हमारा जो ये धरना प्रदर्शन है वो छात्र हितों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे लगभग अभी आपने देखा है कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी जब मैं बीच में 11 तारीख को जा रखा था तो बीसी महोदय द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि आपके जो समस्या हैं वो एक हफ्ते के अंदर निवारण की जाएगी, लेकिन आज 8वां दिन है, अभी तक उसका कोई उस पर कार्रवाई नहीं की, जिसके तहत हमारे पास लेटर प्रूफ है। बीजे सर ने बोला कि इसके तहत करते हैं, लेकिन अभी जो कि कई छात्र छात्राएँ ऐसे हैं, हम आपको बताते हैं अभी कि जिन्होंने आरटीआई से कॉपी मंगाई है, एक बच्चे की ये देखो 21 नंबर है जी, उसमें रिजल्ट में 21 नंबर दिखा रहे हैं। उसके तहत वह लड़का जब कॉपी आरटीआई के तहत मंगाता है तो वो पास निकलता है, और जबकि रिजल्ट में उसको फेल दर्शाया जाता है, जिस कारण से इस कॉलेज की छात्र संख्या भी घट रही है और हमारे साथ, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी जो यहाँ से पास आउट हुए थर्ड ईयर में, उनमें से अभी 90% बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी आगे कहीं भी कोई भी महाविद्यालय हो, ओपन यूनिवर्सिटी हो, वहाँ पे उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिसका मुख्य कारण श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी है, जो कि बच्चे को बैक टू बैक लगवा रही है। और लेकिन बच्चा तो लिख रहा है कॉपियों के ऊपर, लेकिन वो मेरे को लगता है भांग पी के ही कॉपियाँ चेक करते हैं शायद। वो कॉपियाँ ऐसे चेक कर रहे हैं, ये आपको मैं बता दूँ 47 नंबर हैं इस लड़के के जी। इसके आरटीआई के तहत हमने कॉपी मंगवाई है, लेकिन ये बेचारा क्या है कि ये भी परेशान हो रखा है। इसने आरटीआई के तहत कॉपी तो मंगवा ली, इसके 47 नंबर आ गए, पास हो गया, रिजल्ट में इसको फेल कर गया है। लेकिन जो हमारे पहाड़ क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनका क्या होता है कि यहाँ पे विद्यार्थी आता है पढ़ने के लिए, इधर उधर उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है जी। नीचे शहरों में तो उनको नॉलेज है, बताते हैं, यहाँ पे उनको कोई नॉलेज नहीं है। और यहाँ से यूनिवर्सिटी जाने के लिए खुद गरीब बच्चा नहीं जा सकता है, क्योंकि जेब में यदि आपके पास 5000 रुपये होंगे तब जाके बच्चा वहाँ जाएगा। यदि वहाँ जाता है तो वहाँ बच्चे को भी पूछा नहीं जाता है ढंग से, क्योंकि जब मैं 11 तारीख को वहाँ गया था तो बीजे सर भी नहीं मिले थे मेरे को। जो उनके पीएस हैं उनसे बात हुई, उन्होंने मेरे को लेटर दिया कि एक बीजे सर ने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर आपकी कार्रवाई कीजिए। उससे पहले जब मैं गया तो वहाँ पे भी हमारे कॉलेज की कोई भी काम ढंग से नहीं होता है। कई 5 लड़के ऐसे थे मैथ में जिनके 0 अंक दर्शाए गए, लेकिन एक लड़का था उसमें जिसके 65 से 75 नंबर, एक लड़के के 75 नंबर आ रखे थे, जबकि उसको 0। यदि हम उस समय यूनिवर्सिटी नहीं जाते तो वो बच्चा पास कहाँ से होता। अब यहाँ तो बच्चा आ जाता है, पढ़ता है, लेकिन क्या होता है कि बच्चे को नॉलेज नहीं होती है। और यूनिवर्सिटी का क्या है, यदि यूनिवर्सिटी को पैसा मिलेगा तब तो पास हो जाएगा बच्चा, यदि पैसे नहीं मिलेगा तो पास नहीं करेंगे। आपका क्या मतलब है, वहाँ पर पास करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं? देखो मेन चीज़ है, जब मैं परसों गया था तो कुछ हो रहा था वहाँ पे, इसलिए हमारी बात भी नहीं सुनी गई, तो कुछ मैटर चल रहा था वहाँ पे, तो जिसके तहत मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता है। इसलिए इसमें सरकार का भी पूरा हाथ है, भाजपा हो कोई भी हो। इस समय धन सिंह रावत जी से भी बोलना चाहूँगा कि इधर आप कॉलेज खोल रहे हैं, आपने तो घोषणा कर दी कि इस इधर क्षेत्र में हम कॉलेज खोलेंगे, लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, यदि आप कॉलेज खोल रहे हैं तो कॉलेज तब खोले, पहले जो कॉलेज खोल रखे हैं उनकी पूरी समस्याएं देखें कि क्या है, क्या कंडीशन है। आप तो कॉलेज खोल देते हो, कॉलेज खोलने से कुछ नहीं होगा, कॉलेज खोलने से क्षेत्र का विकास नहीं होगा। जो आपने कॉलेज खोले गए पहले उनकी समस्याएं देखिए। अच्छा, ये प्रॉब्लम जो रिजल्ट में आ रही है कब से आ रही है, कब से, ये कितने टाइम हो गया? जब से हमारे यूनिवर्सिटी में समर्थ पोर्टल आया है, एनईपी लागू किए,
पूरे देश का नंबर 1 उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जहाँ पे एनईपी और समर्थ लागू हुआ है। जबकि मैं मानता हूँ कि यहाँ पे समर्थ और एनईपी लागू नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे दूर दराज है, अभी नॉलेज नहीं है, उतनी सुविधाएं नहीं है बच्चों को। अब बच्चा तो ओपन में जाने के लिए मजबूर करे जा रहे हैं। मजबूर इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यदि बच्चा रेगुलर एडमिशन लेता है तो बीच बीच में आपकी एडमिशन प्रक्रिया बंद कर दी जाती है, उस समय ओपन की प्रक्रिया खोल देते हैं। बच्चा असंतुष्ट होकर अपना एडमिशन ओपन में करवाता है, जिसके लिए कि ओपन में करवाता है तो 5-10 हज़ार रुपये देता है, जिसके तहत सरकार को मोटी इनकम जा रही है। ऑब्वियसली बात है कि सरकार को मोटी इनकम जाती है, ठीक है। और महाविद्यालय देखो तो आज खाली होने के कगार पे आ रहे हैं। हमारे जब महाविद्यालय में आपको अवगत करा देना चाहता हूँ, एनईपी से पहले इस महाविद्यालय में 1000 छात्रों की संख्या थी, लेकिन जब से एनईपी और समर्थ आया है प्रत्येक साल 100 से 150 बच्चों से महाविद्यालय छूट जाता है। क्यों? इसका मुख्य कारण क्या है? किसी की एक ग्रेड से छूट जाता है, किसी का एक ग्रेड पूरा नहीं होता है, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता है। तो इसका जिम्मेदार सबसे पहले मैं तो मानता हूँ इसका जिम्मेदार यूनिवर्सिटी है और सरकार है, जिसने समर्थ लागू किया है। और हमारे उत्तराखंड पहाड़ी भाई बहनों के साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है। इसके विरुद्ध हम आज से जीडीसी बड़कोट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज से हम अपने मांगों को, जब तक हमारी बीसी सर ने 1 हफ्ते का टाइम दिया रखा था, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, तो इसमें हम समस्त जितने भी छात्र संगठन के ग्रुप हैं, जितने भी लोग हैं, समस्त यहाँ बैठे हुए हैं। और हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा जो भी समस्या है वो हल नहीं किए जाते, तब तक हम यहीं दिन रात बैठे रहेंगे। इस समय मैं राजकीय महाविद्यालय बड़कोट में मौजूद हूँ और जो महाविद्यालय के छात्र हैं यूनिवर्सिटी पर संगीन आरोप लगा रहे हैं इस समय कि कुछ हेराफेरी हमारे रिजल्ट में हुई और परीक्षा परिणाम हमें कैसे घोषित किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो रिजल्ट है उसमें फेल बच्चे को बताया गया है, लेकिन जब कॉफ़ी मंगवाई गई तो उसमें बच्चा पास है। तो क्या कुछ कारण है? और उसके अलावा इनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी में भ्रष्टाचार के भी कुछ अंश दिखाई इस समय दे रहे हैं। कुछ और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर हमारे साथ छात्र संघ के अध्यक्ष आप मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे क्या कुछ कारण है इसका और क्या कुछ आपने अभी तक इसमें करा है। सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार आपका, आप छात्रों की समस्या को सुनने के लिए कॉलेज तक आए। और सबसे पहली बात तो मेरी जो है, आप प्रूफ देख सकते हैं यहाँ पर एक बच्चे के जो नंबर जो कॉफ़ी जो चेक हुई है उसमें जब उस बच्चे ने आरटीआई लगाया उसके तहत पहले बच्चे के 0 नंबर दिखाए जा रहे थे। आरटीआई लगाने के बाद जब कॉफ़ी उन्होंने मंगवाई उसके बाद 47 नंबर। तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी की गलती है, क्योंकि अगर बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है और कॉलेज में एडमिशन ले रहा है तो आगे के भविष्य के लिए मतलब सोच के ले रहा होगा ना। अगर आप यूनिवर्सिटी में बैठे हो, किस लिए यूनिवर्सिटी में बैठे हो? क्या मतलब दान, अगर आपको दान भी करनी है किस प्रकार की आप मतलब छात्रों से, अगर आरटीआई भी लगाता है छात्र तो उससे 3000 रुपये लेते हो। जो गरीब व्यक्ति होगा बेचारा वो किस प्रकार से आरटीआई लगाएगा? और इतने सारे स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, इतने सारे स्टूडेंट कॉलेज आरटीआई कैसे लगाएंगे? कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की पूरी गलती है। हमने जितना अभी जो हमारे जो परीक्षा प्रभारी हैं उनसे जब हमने बात करी, जब उन्होंने हमें गजट चेक करवाया, उन्होंने अपने माध्यम से जो है सब कुछ यूनिवर्सिटी को भेजा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो गलती है ये यूनिवर्सिटी की तरफ से आ रही, ये हमारे कॉलेज की नहीं है। ये जितने भी यूनिवर्सिटी, श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के अंडर जितने भी कॉलेज आते हैं, क्या सोच के आप बच्चों का जो ये रिजल्ट है क्या तय करते हो? अगर बच्चे आगे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, बच्चों का भविष्य आगे कुछ अगर बन नहीं पाते हैं तो इससे मतलब बच्चों का पढ़ने का फ़ायदा ही क्या है कॉलेज में? हम ये कह रहे हैं कि इस चीज़ पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, नहीं तो हम कॉलेज में तालाबंदी कर देंगे। इसमें कॉलेज कुछ दिन पहले भी हमने आपका ये विरोध देखा था, तो तब से लेकर के अब तक क्या कुछ इसमें हुआ है? क्या कुछ संज्ञान प्रशासन ने लिया है? हमें जब भी हम कॉलेज आते हैं प्रिंसिपल के माध्यम से जब हम कोई लेटर देते हैं, हमें ओनली आश्वासन दिया जाता है कि नहीं ये कल, 1 हफ्ते में, परसों, जब भी मतलब सही हो जाएगा। लेकिन आज तक 4-5 साल हो गए हैं, कभी भी मतलब अच्छे तौर पे रिजल्ट आता ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को हम चेता देते हैं कि हम इस प्रकार से नहीं सहेंगे, ये छात्रों की हत्या है। जी, इस समय जो अध्यक्षा जी हैं उनका कहना है कि इस समय कुछ ऐसी परेशानियां महाविद्यालय में आ रही है, छात्रों के साथ रिजल्ट में आ रही है कि उनको आगे एडमिशन करने में भी प्रॉब्लम आ रही है। कुछ और लोगों से भी हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पर जो पूर्व युवा हैं वो भी मौजूद है। अरुणकांत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका। जी, मैं जो ये मामला है ये आज से नहीं बल्कि लगभग
3-4 सालों से चल रहा है। और महाविद्यालय प्रशासन या फिर आर्यन छात्र संगठन है या फिर ABP छात्र संगठन है या तमाम जो छात्र नेता हैं उनको द्वारा एक बार नहीं बल्कि बार बार विश्वविद्यालय को ज्ञापन देकर और उनको बार बार उनको अवगत किया गया है कि जो ये समस्या है इनका हल किया जाए। लेकिन ये भी मामला सामने आया है कि जब छात्रों ने शिकायत करी थी महाविद्यालय में, तो महाविद्यालय से ये भी कहा गया है कि आप सीधे यूनिवर्सिटी जाओ। यूनिवर्सिटी जाने के लिए कितना खर्चा लगता है वो तो आप समझते हैं, जो छात्र हैं वो गरीब हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं यूनिवर्सिटी और सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो महाविद्यालय में ये प्राचार्य और परीक्षा विभाग क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि जो हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य हैं या फिर परीक्षा विभाग हैं, उनके द्वारा अगर उनको कॉल की जाती है तो वो कॉल का जवाब नहीं देते हैं। तो मैं सरकार से मेरा सरकार से जवाब मांगना चाहता हूँ कि इसके अलावा जो पोर्टल हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं समय समय पर। जब उन्होंने जो यूनिवर्सिटी वाले हैं, जब उन्होंने जो हमारे प्राचार्य हैं या परीक्षा विभाग वाले हैं, जब उनका कॉल मैसेज का जब उन्होंने जवाब देना ही नहीं था या उनकी समस्याएं सुननी नहीं थी, तो इस महाविद्यालय में उनका किस लिए बिठाया गया उनको? जी। कुछ और छात्रों के पास भी हम जानना चाहेंगे किस प्रकार की समस्याएं विनता आ रही हैं। आपका भी इस चैनल में स्वागत है। किस प्रकार की समस्याएं रिजल्ट में आ रही हैं? हम तो खैर इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, पर जो पूर्व छात्र हैं उनके बैग लग रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ऐसा गड़बड़। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? पहाड़ दूरदर्शन का महाविद्यालय में स्वागत है। तो मेरा नाम ध्रुव टमटा है, मैं फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। तो जो हमारे पुराने थर्ड ईयर के हमारे बहन भाई हैं, तो उनके द्वारा हमको बताया गया है कि तुमने अपना जीवन बर्बाद कर दिया है। तो उनको हम क्या जवाब दें ऐसे में, क्योंकि जो इनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो हमारे साथ भी हो सकता है आगे। तो इसके लिए यूनिवर्सिटी क्या संकेत देना चाहती है? धन्यवाद। इस समय मैं महाविद्यालय में मौजूद हूं और छात्रों से जब बातचीत हुई तो उनका कहना है कि छात्रों का भविष्य एक प्रकार से अंधेरे में डाला जा रहा है, क्योंकि छात्र 3 साल यहाँ पर बर्बाद करेंगे और लास्ट में उनकी डिग्री भी ना मिले तो वो आगे एडमिशन कैसे लेंगे। कुछ और छात्राओं से हम बातचीत करना चाहेंगे जो कि समय फाइनल ईयर की छात्राएँ हैं। क्या कुछ वो उनका कहना है, क्या कुछ आरोप आपका इस समय यूनिवर्सिटी पर है? सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए हैं हमारी समस्याएं सुनने के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि मैंने यहाँ से 6th सेमेस्टर पास आउट किया है इस बार इसी सत्र में, और हमारी जो है 6th सेमेस्टर में बैग दी गई, जबकि मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी अंक तालिका से। और हमने यहाँ पे मतलब जैसे रिज़ल्ट आए उसके बाद हमने RTI, सर ने बोला हमको कि RTI लगाओ आप, और हमने जैसे हमने RTI की ऑनलाइन मतलब जो इन्होंने साइट भेजी हमको वो हमने ओपन की, वो साइट बंद हो रखी है, और जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इन्होंने वो स्विच ऑफ वाले दे रखे हैं, जो मतलब SDSUV की साइट दे रखी है RTI की। ऑफ एक नंबर तो ऐसा दे रखा है कि 3 दिन हमने कॉल की, उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया हमारा, जबकि हेल्पलाइन के लिए दे रखा है। तो हम जिस टाइम भी हेल्प चाहिए होगी हमको, उनको उठाना चाहिए था फ़ोन की। बच्चे कॉल कर रहे हैं, नहीं उठाए उन्होंने। फिर सर ने बोला यहाँ से कि ऑफलाइन लगाओ RTI। तो जब हम फीस हमारी एडमिशन हमारे सारे ऑनलाइन हो रहे हैं तो हम RTI ऑफलाइन क्यों लगाएं, ये भी एक बात है। और अगर हमने जिन बच्चों ने RTI लगाई है ऑनलाइन, उनकी कॉपी अभी तक नहीं आई है यहाँ पे। और हमने कॉलेज से ये है कि एप्लीकेशन दो, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन दो। एप्लीकेशन यहाँ दे यूनिवर्सिटी तक जाती है नहीं जाती हमको नहीं है पता। अगर जाती भी है तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, ना अभी तक आया है कुछ। हमने जब नहीं तो 10-15 एप्लीकेशन हमारी परीक्षा विभाग में है, लेकिन उन पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। आपने आगे एडमिशन लिया है MA MSc जो भी है? अरे जब 6th सेमेस्टर में बैग दे रखे, कहीं हमको एडमिशन मिल ही नहीं रहे हैं, और आगे कोई फॉर्म आ रखे हैं DLED वगैरह के, कई फॉर्म आ रखे हैं, लेकिन हमसे नहीं भरे जा रहे। हमारा पूरा जो भविष्य है इन्होंने अंधेरे में डाल रखा है, और ना ही हमारे रिजल्ट सही करे, ना बस आश्वासन दे रहे हैं कि एप्लीकेशन दो हम ठीक कर देंगे, और कर कुछ नहीं रहे हैं। लगातार छात्रों को टाला जा रहा है यूनिवर्सिटी के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा और इसके साथ साथ प्रशासन के द्वारा। छात्रों का जो भविष्य है वो अंधेरे में है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। और आपको बता दूं कि ये जो मामला है, ये जो आरोप है, सिर्फ एक महाविद्यालय के नहीं है, ये
तमाम उत्तराखंड के जितने भी महाविद्यालय, तमाम महाविद्यालयों से ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं और लगातार अंक तालिकाओं में गड़बड़ी बताई जा रही है, ताकि ओपन में बच्चे ज़्यादा चले जाए और इसी प्रकार से जो रेगुलर बच्चे हैं वो उनकी संख्या खत्म हो जाए और धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद हो जाए। यही एक तरीके से कह सकती हूँ एजेंडा है सरकार का और विश्वविद्यालयों का। इसमें सवाल एक ये भी उठता है कि जब किस प्रकार की अनियमितताएं परीक्षा परिणाम में आ रही थी, लोग जो बच्चे हैं वो आरटीआई लगा रहे थे, तो फिर आरटीआई का जो पोर्टल है वो बंद आखिर क्यों किया गया? क्या सरकार जो है, यूनिवर्सिटी है, छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहता है, या फिर सरकार उन्हें अपनी बदनामी के डर से पोर्टल बंद कर दिया है ताकि बच्चे आगे ना बोल पाए और उनको कोई भी प्रूफ ना मिले सरकार की घपलेबाजी के लिए?